हैं, पढ़ लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। नाहिद एंड वहीद आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹4,80,000 3,60,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स हैं और सवाल की अगर रिक्वायर्ड पढ़े तो रिक्वायर्ड में क्या मांगा इन्होंने, प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी मांगी इन्होंने। तो समरी में सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल रिपोर्ट कर देंगे। तो दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है कितना कितना है, एक का 4,80,000 है और एक का 3,60,000 है। ये दोनों कैपिटल्स दोनों के अकाउंट में लिख दिए जाएंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखें क्या लिखी हुई, नेट इनकम। ये लास्ट में पूरा क्वेश्चन की रीडिंग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट लॉस रेशो उन्होंने बताया कि भाई अपने कैपिटल रेशो से बांटते हैं और 12% मार्कअप वगैरह दिया हुआ है, मंथली सैलरी है, ये सब कुछ है। लास्ट में दिया हुआ है नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड April 30, 2024 इज़ ₹3,60,000। ये इनकी नेट इनकम है। तो समरी में अगर देखें, पहला काम ये करेंगे कि सबसे पहले पार्टनर्स के नाम ड्रॉ कर लें, नादिर, वहीद, टोटल एंड बैलेंस। ठीक है, कंपनी का नाम, पार्टनरशिप का नाम, नाहिद एंड वहीद पार्टनरशिप को दी हुई है वो लिखते हैं ऊपर। और समरी में सबसे पहले जो है वो क्या रिपोर्ट करेंगे, कैपिटल रिपोर्ट करेंगे दोनों पार्टनर्स के। ये आ गए दोनों, नादिर एंड वहीद। टोटल प्लस कर लें कितना होगा, 8,40,000। और डबल लाइन लगानी है। डबल लाइन का मतलब ये है कि अब इन कैपिटल्स का नीचे वाली जो फिगर्स हैं इनमें से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेट इनकम कितनी दी हुई है, 3,60,000 दी हुई है। ये आ गया नेट इनकम 3,60,000। रिपोर्ट करते हैं नेट इनकम यहाँ पे दोनों कॉलम में, टोटल में भी लिखते हैं और हैंड टू हैंड बैलेंस में भी लिखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं प्रॉफिट को स्टेप बाय स्टेप बांटते जाएँ। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कि प्रॉफिट लॉस जो है वो लोग अपने कैपिटल रेशो से बांटिएगा, वो तो ऐसे ही मालूम कर लें। 4040 माइनस कर दें, 36 48 किस टेबल में जाते हैं तो 2 के टेबल्स में भी आप कर सकते हैं और इस तरह से 4 के टेबल में भी कर सकते हैं। फर्दर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ डिसाइडेड दैट पार्टनर्स विल रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल्स एंड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹14,400 एंड ₹9,600 रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स को हमने सैलरी अलाउ करी है, दोनों पार्टनर्स को हमने मार्कअप भी अलाउ की है। मार्कअप इन्होंने लिखा हुआ है कि 12% अलाउ किया है, तो ऑब्वियसली वो दोनों पार्टनर्स को दिया होगा, किसी का नाम तो मेंशन किया नहीं इन्होंने, तो मार्कअप भी दोनों पार्टनर को दिया है। और सैलरी के लिए भी उन्होंने दोनों पार्टनर्स की रकम लिखी हुई है। और वही हु मैनेज द बिजनेस टू रिसीव अ कमीशन ₹1,11,200। ठीक है, अब देखें कमीशन के आगे उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ है कि कमीशन मंथली है या एनुअली है। ठीक है, तो इट मीन्स कि फिर हमें इस अमाउंट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मंथली सैलरी है तो पर मंथ यानी कि एक महीने के, तो एक महीने के 14,400, एक महीने के 9,000 मल्टीप्लाई करें। इन्होंने बिज़नेस कब स्टार्ट किया है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन में ये है, दे स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन May 1, 2023। और प्रॉफिट लॉस जिन्होंने का जो है एंडिंग कब रहा है, April 30, 2024। तो अगर काउंट कर लें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 8 मंथ्स प्रीवियस ईयर के, जबकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 मंथ्स इस ईयर के। ये इनका अकाउंटिंग पीरियड एक कंप्लीट होता है 12 मंथ्स का। अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का है, लेकिन मंथ्स जो है वो डिफरेंट है इनके, यानी कि उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये कि हाँ 12 मंथ्स पूरे कंप्लीट किए इन्होंने। तो इट मीन्स कि फिर हम जो 12% मार्कअप देंगे वो भी पूरे साल का ही अलाउ करेंगे, फिर हमें कोई मंथ्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मार्कअप किस पे निकालेंगे, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए नादिर कैपिटल कितना है, 4,80,000। मल्टीप्लाई करें 12 से, 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। तो पहले वाले पार्टनर का मार्कअप कितना आ गया, ये आ गया 4,80,000 का मार्कअप। ठीक है, 57,600 ये पहले वाले पार्टनर का। सेकंड पार्टनर का भी ऐसी 3,60,000 का मालूम कर लें, तो 3,60,000 का मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। ये अमाउंट 3,60,000 को पहले मल्टीप्लाई करें 12 से, डिवाइड करें 100 से, ये आ गया 43,200। अब दोनों के जो मार्कअप हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इंटरेस्ट, दोनों को प्लस कर लें। दोनों अमाउंट को देखें प्लस करने पे ये अमाउंट बन गया कितना, 1,08,000। प्रॉफिट था कितना, 3,60,000, 1,08,000 माइनस कर दें तो प्रॉफिट कितना रह गया। जब आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इससे प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। कितना रह गया, 2,59,200। फर्दर सैलरी इन्होंने क्या है, दोनों पार्टनर्स को दी गई है और अमाउंट आपको लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे इस तरह से, पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। दोनों पार्टनर्स की सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर दें
पहले वाले पार्टनर की सैलरी 1,72,800 और सेकंड पार्टनर की सैलरी 1,15,200, दोनों को प्लस करें 2,88,000। अब प्रॉफिट था कितना 2,59,200 और 2,88,000 बांट दिए। अब एक बात को ज़रा ऑब्जर्व करें कि प्रॉफिट हमारे पास था 2,59,200, ठीक है, जबकि हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कितने 2,88,000, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यदि हमने प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, माइनस में चले जाएगा, माइनस में नेट लॉस, नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट लगा दीजिएगा। प्लस की वैल्यू कम है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो प्लस माइनस कैंसिल करें आपस में, आंसर क्या आ गया माइनस के 28,800। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद लास्ट में कमीशन दिया है, वहीद को दिया है, सिर्फ एक पार्टनर को दिया है, तो फिर आप सिर्फ एक ही पार्टनर वहीद वाले कॉलम में लिखिएगा, नादिर वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। और अमाउंट भी कितना हो गया 1,11,200। अब देखें ऑलरेडी माइनस नेट लॉस था, पहले से ही आप माइनस में हैं, ऊपर से और अब कमीशन अलाउ करेंगे तो क्या होगा, आपका नेट लॉस और बढ़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 28, माइनस के 11, 1,11,200 और ये प्लस कर लें, कितना होगा 1,40,000, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि भाई हमने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में ऊपर 360 थे, तो 3,60,000 में सबने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अब की बार प्रॉफिट जो है वो माइनस में चला गया, नेट लॉस में हो गया 28,800। फिर माइनस के साथ और माइनस करते जा रहे हैं तो क्या हो गया, आपका माइनस का नेट लॉस बढ़ जाएगा 1,40,000। अब आखिर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और उन्होंने कहा था लास्ट में क्या कहा था, प्रॉफिट लॉस जो है वो कैपिटल रेशो से बांटते हैं, तो प्रॉफिट लॉस रेशो देखिए क्या है, 48 बचा, 36 बचा, तो 48 और 36, ये देखें 4 0 माइनस कर दें, कैंसिल कर दिए, क्या रहेगा इनके पास 48 36, तो ये रेशो आ गया 4 और ये रेशो आ गया 3, ठीक है। तो 12 के टेबल में कर दें, 12 1 ज़ा, 12 2 ज़ा, 12 3 ज़ा और 12 4 ज़ा, तो 12 3 से कितना होगा 36 और 12 4 से कितना होगा 48। अब ये देखें रेशो क्या आया 4 और 3, अब 4 और 3 प्लस करें कितना होते हैं, तो 4 और 3 प्लस के ये होते हैं 7। अब प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं, आप लॉस कितना बांट रहे हैं, तो रिमेनिंग लॉस है 1,40,000, तो 1,40,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से और डिवाइड किससे करेंगे 7 से, फिर 1,40,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से और डिवाइड किससे करेंगे 7 से। देखिए एक पार्टनर का लॉस कितना आ रहा है, एक पार्टनर का देखिए लॉस आ गया है मेरे पास 80,000 और एक पार्टनर का लॉस है कितना आ गया 60,000। अब दोनों पार्टनर का जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अब फाइनली अब जो है वो दोनों कॉलम में आप टोटलिंग कर लें, इसके कॉलम में देखें सबको टोटलिंग कर लें, ये आ गई सारी फिगर्स, इसके कॉलम में ये सारी टोटलिंग कर लें, ये आ गई फिगर्स, और आखिर में एट दी एंड यहाँ भी टोटल कर लेंगे यहाँ से, तो ये सब कुछ आप देखें सबको प्लस करना शुरू कर दें, ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट वन ये आपको ये प्रॉफिट है इसका, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, आखिर में लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया ना आपने माइनस की 1,40,000, जब डिस्ट्रीब्यूट किए 1,40,000 तो ये यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, माइनस कर दें, तो ये प्लस और ये माइनस, तो आंसर देखें पॉजिटिव गिर रहा है, ये प्लस और ये प्लस, 3 बार प्लस किया और ये माइनस किया। अब प्लस वाली अमाउंट ज़्यादा है और जबकि माइनस वाली अमाउंट कम है, तो क्या आ गया आंसर पॉजिटिव बचेगा इनका भी। और ऐसे ही यहाँ से भी टोटलिंग कर लें, तो यहाँ से भी टोटलिंग कर लिया, तो ये भी इनका टोटल यहाँ पे हो गया, ये इस तरह से प्लस और प्लस, यानी प्लस के 1,08,000 प्लस के 2,88,000 प्लस के 1,11,200, तीनों को प्लस करें और ये रकम माइनस कर दें 1,40,000, तो देखिएगा आपका जो प्रॉफिट होगा आंसर होगा वो इस अमाउंट से मैच करेगा 3,60,000 से। अगर ये तीनों प्लस कर रहे हैं और ये माइनस कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेट लॉस बांट रहे हैं आप, नेट लॉस बांट रहे हैं, इसलिए यहाँ से भी माइनस किया, यहाँ से भी माइनस किया और यहाँ भी माइनस करेंगे, तो आखिर में एट दी एंड देखिए आंसर टोटल मैच कर रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। अब इसी क्वेश्चन में आप एंट्रीज़ के साथ साथ एज्यूम कर लें कि आपसे जर्नल एंट्रीज़ भी रिक्वायर्ड की गई हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तो वो कैसे करेंगे, आप वन बाय वन देखें। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितने स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट वन मार्कअप दिया है, सैलरी दी है, कमीशन दिया है एंड रिमेनिंग लॉस दी है।
तो हमने प्रॉफिट को 4 स्टेप में बांटा। चलें मार्कअप की एंट्री बोलते हैं। मार्कअप की एंट्री क्या बनाएंगे, हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होना चाहिए, ठीक है, नादिर एंड वहीद कैपिटल बढ़ने चाहिए। और इस क्वेश्चन में कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये लोग फिक्स कैपिटल मेथड है। अगर मेंशन नहीं है कि फिक्स कैपिटल मेथड है तो फिर हमें सारी एंट्री में करंट कैपिटल अकाउंट लगाना पड़ेगा, नादिर कैपिटल वहीद कैपिटल, ठीक है। तो एंट्री ज़रा पहली एंट्री बोलेंगे मार्कअप की, इनकम समरी डेबिट 1,08,000 से, नादिर कैपिटल क्रेडिट 57,600 से, जबकि वहीद कैपिटल क्रेडिट 43,200 से, ठीक है। टू ट्रांसफ़र 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर नेक्स्ट दोबारा से एंट्री बनाएं, अगेन ऐसी एंट्री बनाएं, इनकम समरी डेबिट नादिर कैपिटल क्रेडिट वहीद कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। फिर दोबारा से आपने रिमेनिंग जो है वो एक कमीशन दी है, तो कमीशन देने की एंट्री बनाएं, इनकम समरी डेबिट 1,11,200 से, जबकि वहीद कैपिटल क्रेडिट 1,11,200 से। देखिए अब तक हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, हर दफ़ा हमने एंट्री को सेम रखा है। क्या एंट्री रखी है, प्रॉफिट जा रहा है, प्रॉफिट से इनका कैपिटल बढ़ रहा है, इनकम समरी डेबिट, और तीनों के कैपिटल, दोनों कैपिटल क्रेडिट किया। बस लास्ट में जो हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, तो लॉस वाली एंट्री में हम अमाउंट, उसमें लॉस वाली एंट्री में हम एंट्री चेंज कर देंगे। अब एंट्री ये नहीं बनेगी इनकम समरी डेबिट नादिर वहीद कैपिटल क्रेडिट, नहीं, अब कैपिटल कम होने चाहिए। तो कैपिटल कम होते हैं, डेबिट होते हैं, तो एंट्री बनेगी नादिर कैपिटल डेबिट 80,000, वहीद कैपिटल डेबिट 60,000 एंड इनकम समरी क्रेडिट 1,40,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी डिस्कस कर ली और एंट्रीज़ भी डिस्कस कर ली है। एंट्रीज़ भी रिक्वायर्ड कैसे हैं, तो